आश्वासन और संज्ञान जैसे वर्ड को तो वो बोल बोल के इतना शर्मनाक बना दिया है कि इस वर्ड से हम लोग को, पूरे पंचायत सचिव अभ्यर्थी को नफरत हो गया है। आप बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी का पाप है, ठीक है, तो अगर हम लोग बीजेपी का पाप हैं तो आप उसी कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो आप उस पाप वाली कुर्सी पे क्यों बैठ रहे हैं? आप उसको छोड़िए ना। सरकार बोलती है हम युवाओं का नेता हैं। युवा को किस एंगल से वो युवा के नेता है? या युवाओं का तो खून चूस रहे हो। जब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना, तब ये मरने के बारे में सोचता है। आज हम लोग घर से निकल चुके हैं कि हम लोग अन्न जल त्याग दिए हैं, इसके बाद हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी कर दी जाए या तो फिर हमें इच्छा मृत्यु पत्र दे दिया जाए ताकि हम चैन से मर भी तो पाए। कि इस बार हम लोग जो है वो आर और पार की लड़ाई में आ गए हैं। तो सत्ता मिल गया, कुर्सी मिल गया तो घमंड आ गया है। रावण को भी बहुत बड़ा घमंड था कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो रावण जैसे आदमी का तो घमंड टूट गया। तो ये तो हमारी सरकार है। जिएंगे, नियुक्ति मिलेगा तो जिएंगे, नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे प्राण दे देंगे अपना। तो या तो हम लोगों की नियुक्ति दे दे सरकार, और नहीं तो फिर हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दे। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही निकल चुके हैं, मरने के लिए निकल चुके हैं। ये लास्ट स्टेप था हम लोगों का। इसके बाद हम लोग किसी के पास नहीं जा सकते। जाके देख लिए, कोई रिजल्ट नहीं निकला। नमस्कार। नियुक्ति की मांग को लेकर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जो धरना है वो लगातार 20 दिन से जारी है और आज 7 फरवरी को ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर तब्दील हो गया है। भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत क्यों आई? अभ्यर्थियों ने अपना जूता चप्पल भी त्याग दिया है जो आमतौर पर शोक का प्रतीक माना जाता है। ये नौबत आई क्यों, ये बातचीत करेंगे। आप लोगों ने जो पकड़ा है बैनर, इसमें लिखा है नियुक्ति दो या मृत्यु दो, ये सिचुएशन क्यों आई? जी, सिचुएशन आई क्योंकि राज्य के युवा जब पूरी तरह से थक गए, हार गए, हर चीज़ करके देख लिए, हर जगह गए, कांग्रेस भवन गए, जेएमएम के यहाँ गए, लेकिन किसी ने हमारी एक ना सुनी और अंततः हम थक हार कर ये निर्णय लिए हैं कि या तो पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी कर दी जाए या तो फिर हमें इच्छा मृत्यु पत्र दे दिया जाए ताकि हम चैन से मर भी तो पाएँ। इस तरह से जीने से अच्छा है कि हम लोग मर ही जाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने अन्न जल त्याग दिया है और पूरी तरह से जो भी जूते चप्पल हैं, सॉक्स हैं, सब कुछ हम लोगों ने त्याग दिया है। उसे भी नहीं पहनेंगे। ठंड में हम लोग ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही तड़पेंगे, ऐसे भी तो हम लोग ऐसे ही अंदर से तड़प ही रहेंगे। और जो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, सब लोगों ने यहाँ पे आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ये जो आंदोलन था हम लोगों का 19 दिनों से चल रहा है और आज से हम लोगों ने इसे भूख हड़ताल कर दिया है और हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं खाएंगे, ना ही पिएंगे और ना ही कुछ भी हम लोग ग्रहण करेंगे। एक सवाल है, सरकार को ये लगता है कि आप लोग बैठे हैं, एक दिन खुद ही थक कर चले जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी हम लोग नहीं जाएंगे। वही तो कह रहे हैं कि जब तक से हम लोग नियुक्ति यहाँ से पत्र नहीं लेके जाएंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, क्यों ना हम मर ही क्यों ना जाएं, नहीं हटेंगे। एक सवाल है, आप लोग 20 दिन लगभग हो गया और 5 साल का पूरा इंतजार है, तो मैं ये कहूँगा कि 5 साल 20 दिन कुछ फर्क पड़ता दिख रहा है आपकी मांगों का सरकार पर? अभी तक तो वैसा कुछ रिजल्ट मिला नहीं है। क्या फ़र्क है वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यही है कि इस बार हम लोग जो है वो आर और पार की लड़ाई में आ गए हैं। 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि 5 साल में अगर आप देखिए तो अगर कोई एक सरकार बनती है ना तो उसका 5 साल में उसका खात्मा भी हो जाता है, ठीक है। अगर कोई एक बच्चा छोटा होता है तो 5 साल में वो बड़ा हो जाता है, चलना फिरना सीख जाता है। 5 साल एक काफ़ी लंबा समय है और सरकार को 5 साल समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोगों ने अपना जो समय खोया, ये समय बहुत कीमती समय है। कितने लोगों का जो है वो उम्र बीत चुका है, शायद वो अपने मतलब किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए फिर से एलिजिबल ना हो सके। सरकार को तो ये समझ में आ नहीं रही है। आखिर आप खुद सोचिए ना, हम कितने मजबूर हो गए होंगे कि आज हम जो है सो ये स्टेप उठाए हैं कि हम लोग आज आमरण अनशन, जब ये लास्ट स्टेज होता है, जब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना, तब ये मरने के बारे में सोचता है। आज हम लोग घर से निकल चुके हैं कि हम लोग अन्न जल त्याग दिए हैं, इसके बाद हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग दर दर की ठोकर खाए, हर एक मंत्री के पास गए, अपने ज्ञापन सौंपे, समझाए उनको कि हमारी वैकेंसी में कहीं से कोई रुकावट नहीं है सर, हम लोगों की नियुक्ति करवा दीजिए, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। पता क्या लगता है क्यों नहीं सुन लोग? पता नहीं, ये तो भाई अब सरकार की मंशा, शायद इसमें इच्छा शक्ति की कमी है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि हम लोगों की वैकेंसी को 5 साल से रोका गया, एग्ज़ाम हुआ 2019 में, सारी वैकेंसी मतलब सारा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया।
उसके बाद भी इसको 3 साल से फंसा करके रखना। कोई भी एग्ज़ाम है तो भाई एग्ज़ाम तो 1 साल 2 साल में तो भाई पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। 5-5 साल बहुत लंबा समय होता है और हम लोगों ने इंतज़ार किया, यहाँ तक कि केस का मामला आया, जो कुछ भी हुआ, कहीं से भी हमारे वैकेंसी पे कोई केस नहीं है। ये चीज़ हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सरकार को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस वैकेंसी से कि समझ में ही नहीं आता है। एक पंचायत सचिव की बात करो उनके सामने तो लगेगा जैसे कि हाँ सब कुछ पता है हमको, सारा मैटर, उनको मैटर जानने का भी ज़रूरत नहीं है, सारा मैटर पता है कि कहीं से भी कोई रुकावट इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इस वैकेंसी को वो करना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना, ये जो हम लोग का अनशन जो चल रहा है, यहाँ पर अभी मेरे सारे भाई बहन जितने भी हैं सारे के सारे अन्न जल त्याग चुके हैं। और अब शायद हम लोग, जब तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाए, या तो हम लोगों की नियुक्ति दे दे सरकार, और नहीं तो फिर हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दे। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही निकल चुके हैं, मरने के लिए निकल चुके हैं। ये लास्ट स्टेप था हम लोगों का। इसके बाद हम लोग किसी के पास नहीं जा सकते। जाके देख लिए, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तब फिर हम लोग का ये स्टेप उठाया और बस हम लोग अब बैठ गए हैं। तो अब हम लोग ऐसे ही रहेंगे, देखते कब तक साथ दे पाते हैं। एक सवाल आपसे, जिस तरह का कदम आप लोगों ने उठाया, बीच में बारिश भी हो रही थी, तब भी आप लोग धरने पर बैठ रहे थे, हम लोग तस्वीरें देख रहे थे। परिवार को आपकी चिंता होगी, लगता है सरकार को भी चिंता होगी। देखने से तो नहीं लग रहा कि सरकार को अगर चिंता रहती तो हम लोग का नियुक्ति पूरा करा दिया रहता। बट कोई भी कहीं भी मंत्री के पास जाइए तो कोई अच्छा से बात करता है तो संज्ञान बोल करके टाल दिया जाता है, और कोई हम लोग को देख करके दरवाज़ा बंद कर देता है। कोई मिलना नहीं चाहता, कोई सोया हुआ रहता है, क्या है कि उनका टाइमिंग डिस्टर्ब हो रहा है। क्या जनता से बढ़कर यही जनता ने आपको मंत्री बनाई है कि आप लोग खुद से मंत्री बन गए, अपना बलबूता बने हैं? हम ही लोग आपको बनाए ना, तो हम लोग गिरा भी सकते हैं आपको। मुख्यमंत्री, जब आप कह रहे हैं कि दरवाजा बंद कर लेते हैं, जब दो साल का जब कार्यकाल पूरा हुआ था मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा था कि आंदोलन से कुछ हासिल नहीं होगा, मेरा दरवाजा हमेशा खुला है, आइए और बातचीत कीजिए। मिलने तो हम लोग 2 बार गए थे ना। आप एक बार कोरोना का प्रोटोकॉल करके टाल दिए, फिर एक बार और कुछ और बहाना करके टाल दिए, तो आप मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? मिथिलेश ठाकुर के पास भी गए तो पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। हम लोगों को उनसे मिलने का छोड़ करके मेरे पास टाइम नहीं है। रामेश्वर उरांव के पास गए थे तो वो उस दिन सो रहे थे, मतलब उनके लिए सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो यहाँ पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं धरने पर, सुबह जो हम लोग सुबह आते हैं भूखे प्यासे, ठंडा रहे, मतलब एकदम कितनी ठंड पड़ी इस दौरान, उस ठंड में भी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। और उसके बाद जब किसी के द्वार पे पहुँच जाते हैं तो लोग सोया रहता है। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि युवाओं को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। हम लोग जो है बस त्रस्त होकर के देखिए, हम लोग अब मरने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग जमीन पे बैठे हुए थे, उनका वेट करे थे उठने का, तो हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया और वो उठे तक नहीं, मिले भी नहीं। सरकार के कितने मंत्रियों से अब तक आप लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की होगी या की होगी, और क्या जवाब मिलता है उधर से? सबको ही हम लोग का संज्ञान बोला गया। संज्ञान का तो मीनिंग हमको समझ में नहीं आता, क्या होता है संज्ञान? शायद वही लोग को पता हो कि नियुक्ति नहीं देना, यही होता है संज्ञान। और अगर होता तभी तक हम लोग का नियुक्ति हो गया रहता। सरकार चाहेगी तो हम लोग का नियुक्ति करा सकते, बट वो चाह ही नहीं रही कि हम लोग का नियुक्ति हो। इसलिए आज हम लोग ये स्टेप उठाए हैं, या तो हम लोग मरेंगे या तो जिएंगे। या नियुक्ति मिलेगा तो जिएंगे, नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे प्राण दे देंगे अपना। आप लोगों को लग रहा है कि जो आंदोलन इतना लंबा आप लोगों का चला, 20 दिन लगभग हो गए हैं, और मुलाकातें भी कई दौर की हुई हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, उपराजधानी में अभ्यर्थी मुलाकात भी कर चुके हैं, इसके बाद भी कहाँ दिक्कत आ रही है? सर, ये राज्य की, हम कहते इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना, राज्य कहते ये राज्य की दुर्भाग्य की बात है, या तो फिर इस राज्य की किस्मत खराब है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो युवा मुख्यमंत्री है। आज है सो अपना वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन राज्य के वही सफल अभ्यर्थी होते हुए भी आज हम लोग दर दर की ठोकरी खा रहे हैं, रोड पे बैठे हुए सफल हो करके भी। तो समझ सकते हैं कि सफल होने के बाद 5-5 4-4 एग्जाम पास करने के बाद आज हमारा ये हाल है। तो जो मुख्यमंत्री बोल रहे इतनी सारी नौकरियां देंगे, इतनी सारी वैकेंसी देंगे, तो सोचिए उन लोग का क्या हाल होगा। ये झूठ बोल करके सत्ता को हासिल कर लेना उचित नहीं है। आप बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी का पाप है, ठीक है, तो अगर हम लोग बीजेपी का पाप हैं तो आप उसी कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो आप उस पाप वाली कुर्सी पे क्यों बैठ रहे हैं? आप उसको छोड़िए ना। आपकी मंशा बस थोड़ी सी होनी चाहिए। यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब सब बोल दिया, डिसीजन दिया है, पारा 6 में जब 2 फार्मूला दिया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, फिर भी जो मुख्यमंत्री है संज्ञान बात करती है। क्या वो यही युवा मुख्यमंत्री है? क्या वो ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है?
सब कोई बोलते थे नहीं ये युवा मुख्यमंत्री है, ये बहुत कुछ करेंगे, युवा है तो युवा को दर्द को समझेंगे। लेकिन क्या हाल हुआ, आज हम लोग जो 19 दिन से यहाँ बैठे हुए बिना खाए पिए किसी तरह करके जो होता है ना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा, तो आमरण अनशन पे बैठ गए। इस तरह से युवा मुख्यमंत्री जाइए, युवा आप है तो देखिए आज हम लोग मरने के लिए मजबूर हो चुके हैं, आज हम लोग मौत की ओर जा रहे हैं। आज आप जो भविष्य बनाना चाहते थे, जिन बेटियों लोग को, जिन लड़कों लोग को, देखिए आज जो झारखंड का भविष्य है वो मरने के लिए बेबस हो चुका है। क्यों हम लोग सपना देखेंगे कि आज हम लोग हमारा देश है सो विकसित देश बने? कैसे देख सकते हैं? जब 5-5 साल हम लोग इंतजार करते हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मिलती तो हम लोग का हौसला टूट जाता है। एक गरीब परिवार से बिलोंग करके इतना संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर रोड पे आते हैं तो शर्म आता है। ये माला जो है खुद हेमंत सरकार जो है वो देते सम्मानित करते हैं कि जाओ पंचायत सचिव की नियुक्ति करते हैं, लेकिन आज हम लोग देखिए किस लिए बैठे हुए, आमरण अनशन के लिए। शर्म आ रहा है कि हम लोग पढ़ाई क्यों किए, क्या पढ़ कर के गुनाह किए हैं? तो अब बस यही सरकार से कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी जो नियुक्ति है सो पूरा करवा दीजिए। बस आप एक बार कार्मिक को ऑर्डर दे दीजिए, आपको ऑर्डर देना ही है और कुछ नहीं करना है, ऑर्डर दीजिए और हम लोग को यहाँ से खुशीपूर्वक उठा दीजिए। सरकार से बस यही नम्र निवेदन करते हैं। आज उनकी यूनिवर्सिटी है, मैरिज यूनिवर्सिटी है, उनको ढेरों बधाइयाँ देते हैं। आप जैसे वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्लीज़ हम लोग को भी 5 साल से जो इतने इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ आज हम लोग को भी सेलिब्रेट करने का मौका दीजिए। हमारे साथ हमारे माता पिता, हमारे फैमिली मेम्बर सब कोई परेशान है, उनको भी एक छोटी सी खुशी दे दीजिए। इसके लिए हम लोग ज़िंदगी भर आपका आभारी रहेंगे। अभी आप लोग जो तकनीकी बातें हैं, ठीक है, उस आधार पर सरकार जो है वो कह रही है कि हम आगे फैसला लेंगे। कार्मिक विभाग को कहा है कि आप मॉनिटर कीजिए, देखिए, कुछ रास्ता निकालिए। कहा यह भी जा रहा है कि अगर सरकार ये ठान ही लेती है, इसी जिद पर अड़ी रहती है कि नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया निकाली जाएगी, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दोबारा भर पाएंगे? नहीं, हम लोग तो नहीं भर पाएंगे। कैसे भर पाएंगे? जब नियुक्ति जब ये आया था तो उस समय हम लोग 26 साल के थे, तो अभी कितना हुआ, 31 साल हो गया ना, तो क्या आगे वैकेंसी निकालती है तो उसको कैसे भर पाएंगे? और दूसरा चीज़ ये बात है, एज रहे भी तो हर पढ़ाई का भी एक एज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्म भरने का एक होता है, हमेशा दिमाग का भी होता है ना। हमेशा दिमाग एक जैसा तो काम नहीं करता है। जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ तो बढ़ रही है ना। घर में सबसे बड़े हैं तो जिम्मेवारी भी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हम उस समय जैसा मेरा माइंड काम करता था पढ़ने के लिए, वैसे ही अभी भी हम पढ़ पाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि जो आगे वैकेंसी आएगी उसको अगर भरते हैं तो उसको हम निकाल ही लेंगे, और निकाल लेंगे तो इसकी क्या गारंटी कि वो नियुक्ति सरकार करवा ही देगी? जब यहाँ पे 99% हम लोग इस नियुक्ति को तक पहुँच की नियुक्ति नहीं दे रही है सरकार, तो आगे की क्या गारंटी है? सरकार बोलती है हम युवाओं का नेता हैं। युवा को किस एंगल से वो युवा के नेता है? या युवाओं का तो खून चूस रहे हो। आज वो अपना सालगिरह मना रहे हैं, उनको एक पल के लिए भी चिंता है कि हमारे राज्य के युवा सड़कों पर बेटे बेटियां सब उतर के आंदोलन कर रही हैं। किसके माँ पापा चाहते हैं कि हमारे घर की बेटियां घर से बाहर निकले, रोड पर जाए? उस ठंडी में आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग 20 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। 20 जनवरी को आप लोग देख रहे हैं कितना ठंड पड़ रहा था, उसके दूसरे दिन बारिश हुई, उस बारिश में हम लोग डटे रहे। तो क्या हम लोग को शौक है, हमारे माता पिता को शौक है कि जाए ठंडा में तुम लोग मर जाओ, आंदोलन करो? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे माता पिता हम लोग को पढ़ाए थे? और इसमें सरकार को क्या बोला जाए? वो बोलते हैं कि संज्ञान में ले रहे हैं, संज्ञान में है पॉजिटिव। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, आखिर ये संज्ञान वर्ड होता क्या है? आश्वासन, संज्ञान और पॉजिटिव को नियुक्ति में कन्वर्ट करे। वो हमेशा बोलते हैं आश्वासन और संज्ञान जैसे वर्ड को तो वो बोल के इतना शर्मनाक बना दिया है कि इस वर्ड से हम लोग को, पूरे पंचायत सचिव अभ्यर्थी को नफरत हो गया है। जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं संज्ञान में है। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। विचार क्या होता है? कब तक विचार करेंगे? विचार करने के लिए आदमी का 1 सेकंड काफ़ी होता है। पॉजिटिव निर्णय ले रहे हैं, यही पॉजिटिव निर्णय है उनका। क्या सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थी इस आंदोलन में बैठे हुए हैं? घर की सारी बेटियां बेटे सब इस सड़क पर उतर गए हैं। इसी दिन के लिए हम लोग उनको नया सरकार नियुक्त किए थे, यही दिन देखने के लिए। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि अभी भी अगर वो चाहते हैं कि ये कुर्सी उनके आगे बनी रहे तो हम युवाओं को नियुक्ति दें। हम लोग को बस मेरिट लिस्ट जारी करके नियुक्ति पत्र दे दें,
यही उनसे आग्रह करती हूँ, तभी वो आगे बने रहेंगे। वरना जो नेता, जो युवा लोग उनको उस कुर्सी पर बैठाए हैं, उस कुर्सी पर से उतार के फेंक भी सकते हैं। वो ये ना समझें कि हमको तो सत्ता मिल गया, कुर्सी मिल गया तो घमंड आ गया है। रावण को भी बहुत बड़ा घमंड था कि हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो रावण जैसे आदमी का तो घमंड टूट गया। तो ये तो हमारी सरकार है और हम युवाओं के चुनी हुई सरकार है। ये क्या सोचती है सरकार की, बस अभी सत्ता मिल गया तो अपनी मनमानी करेगी सरकार, ऐसे नहीं चलेगी। हम उनसे आग्रह करते हैं कि हम सबों को नियुक्ति दें और इस आमरण अनशन से हम लोग को घर भेजे खुशीपूर्वक। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and